सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे विद द गोनन डायनेस्टी। ठीक है, गोनन डायनेस्टी बार बार आती है। सेकेंड पहले गोनन डायनेस्टी थी, फिर गोन आदित्य आती है, फिर उसके बाद गोनन डायनेस्टी सेकेंड पार्ट सेकेंड आता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। गोनंद डायनेस्टी फर्स्ट वाली गोनंद वन ने ही की थी 1700 से 1182 BCE। देन गोन आदित्य 1182 से 246 BCE गोनंद 3 ने। उसके बाद गोनंद सेकेंड 25 से 561 CEE मेघवाहन ने। अब मिहिर कुला और मेघवाहन में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, किसके बीच में? मिहिर कुला एंड मेघवाहन। ठीक है, ये दोनों अलग पर्सनालिटीज़ हैं। मिहिर कुला बहुत ही टायरेंट थे, पागल टाइप के बंदे थे। ठीक है, और मेघवाहन मेघ मीन्स क्लाउड, क्लाउड मीन्स अच्छा। तो जैसे अभी भी ठंडा मौसम हो गया है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है ना, अच्छा फील होता है जब बारिश होती है या बादल आते हैं। वैसे ही मेघवाहन जो थे बहुत अच्छे एक रूलर थे और काफ़ी अच्छा इनका एम्पायर रहा था। और गोनन डायनेस्टी 2 में इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा और बहुत ही दयावान, बहुत ही अच्छे इंसान थे ये। इनकी एक चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम मेघवाहन के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये जा रहे थे रास्ते से तो एक एनिमल को मारा जा रहा था, तो इन्होंने रोक कर पूछा था कि क्या बात है, और उस एनिमल जो स्लॉटर होता था उसको रोका था, बैन करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ लिया कुषाण डायनेस्टी। अब जिसको कुषाण डायनेस्टी क्लियर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कुषाण डायनेस्टी कहाँ से आई थी ओरिजिनली। अभी मैं बता देती हूँ। कुषाण डायनेस्टी जो है, एक तो मैंने यू वाला ट्रिक दिया था कि यू इसमें भी है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट में भी है। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है यहाँ पे, गोल्ड कॉइन्स मिंट होते हैं यहाँ पे, एंड कनिष्क किंग बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे इस डायनेस्टी के अंदर। सेकेंड अशोका भी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था, और कौन सा? महायान वाला, आइडल वर्शिप वाला। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया। हाँ, मैं बात कर रही थी कि कुषाण कहाँ से आए थे, तो वेस्टर्न चाइना की ये ट्राइब थी जिसने सेंट्रल एशिया द नॉर्दर्न पार्ट अफगानिस्तान गांधार रीजन्स पे अपना कब्जा जमाया था। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द कुषाण्स, गोनंद हु रूल्ड कश्मीर अर्लियर रीगेन देयर पावर। दोबारा से फिर गोनंद डायनेस्टी जो है वो आती है। वन ऑफ द गोनंद किंग अभिमन्यु वन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू रजौरी। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है कि ठंड होती है, तो फिर रजौरी में उन्होंने शिफ्ट कर दी। सम अदर रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर वर गोनंद 3 and Vibhishan I and King Nara, which is believed that he burnt thousands of viharas। ठीक है, ये सेपरेट है, 1000 ऑफ विहारास। विहारास क्या होते हैं? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, अपना रेजिडेंशियल एरिया जो उन्होंने बनाया होता है उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जो गोनंद एम्पायर था ना, ये ब्राह्मणिज़्म को फेवर करता था और बुद्धिज़्म को इतना फेवर नहीं करता था। मौर्यन एम्पायर का भी डिक्लाइन बताया था ना, 2 थ्योरीज थी, एक तो बुद्धिज़्म वर्सेस हिंदुइज़्म। ये अशोका बुद्धिज़्म का ज़्यादा प्रचार कर रहे थे, जो बाकी किंग्स आए थे वो वैष्णव्स और शैवाइट्स थे। ठीक है, ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो कर रहे थे, तो वो भी एक थी। और प्लस कि उनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि एंशिएंट टाइम पे इतनी कम्युनिकेशन की साधन नहीं होते थे कि वो मतलब प्रॉपर अपना एम्पायर मैनेज कर पाएँ। सब कुछ डिस्कस हो गया लास्ट वीडियोस में। चेक आउट द लास्ट वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। गोनंदा रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड वर होस्टाइल टुवर्ड बुद्धिज्म। ठीक है, व्हेन गुप्ता रूल्ड इंडिया कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब गुप्ता पीरियड था तब तो इंडिपेंडेंट था, बट गुप्ता जब एम्पायर गिरता है उसके बाद कश्मीर जो है वो हुन्स के हाथ में चला जाता है। ठीक है, अब हुन्स में ही आते हैं कौन? मिहिर कुला, जिनके बारे में अभी हमने पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लिया हुआ है, जो बहुत ही पागल टाइप के इंसान थे। ठीक है, और मिहिर कुला पे भी क्वेश्चन है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं वहाँ के लोकल थे और कुछ कहते हैं कि ये हुन डायनेस्टी से थे, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अभी तो फिलहाल इनको हुन्स में ही लिया जाता है जहाँ तक जैन की हिस्ट्री की बात की जाती है, और मिहिर कुला का वर्णन एंशिएंट हिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे हम हुन्स एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है, हुन एम्पायर जो है 500 से 600 AD में रहता है, एंड ड्यूरिंग द 5th-6th सेंचुरी टॉरमेंडोलेट हेप्थलिस जो एम्पायर था, ठीक है, हुन्स पीपल का था जो सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर पूरे नॉर्दर्न एरिया अलॉन्ग विद द कश्मीर वैली वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। हुन्स ने गवर्न किया कश्मीर को फॉर
अबाउट 100 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद मिहिर कुला, उन्हीं के वंशज आगे माने जाते हैं, जो बहुत नोटोरियस थे, टायरेंट थे, पागल थे, और वो किस तरह से अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। और डिफीट कौन करता है उनको? यशोधर्मन, जो रूलर था मालवा का। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। After his defeat, he moved to Kashmir and conquered Gandhar, where he destroyed many shrines. बहुत shrines, विहारास को इन्होंने ख़त्म किया, और ये बुद्धिज़्म की तरफ जाना चाहते थे, इनको परमिशन नहीं मिली, फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा, विहारास को डिस्ट्रॉय किया, एंड एट लास्ट इन्होंने सुसाइड कर ली। मिहिर कुला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट फेमस रहे हुना किंग, बट इस पे भी क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया आपको। ह्यून सैंग ने भी मेंशन किया है इनको एज अ फियर्स परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद ये शैविज़्म को थोड़ा प्रमोट करते हैं, शिवा स्तूपा, श्राइन्स बनाते हैं शिव को रिलेटेड। देन इसके बाद आते हैं बाका नागा अक्षा। अब अक्षा जो है ये वही हुन किंग हैं जिन्होंने अच्छा बल बनाया, ठीक है। अच्छा बल के बारे में पता ही होगा आपको। देन उसके बाद गोपा आदित्य आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रूलर्स आते हैं, गोपा आदित्य, ठीक है। फिर और बताओ 2-3 जो आते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देन एट लास्ट जो है, जो लास्ट हुन रूलर थे ना, लास्ट हुन रूलर वो भाग गए थे, उनको मजबूर कर दिया गया था इतना कि फिर उनको he had to flew away from कश्मीर at that time। इतने मतलब वैसे से सर्कमस्टांसेस अरोज हो गए कि इनको छोड़ना पड़ा, एंड he finally flew away from कश्मीर। एंड देन आते हैं आपके उज्जैन रूलर्स, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, और लेक्चर पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सारे। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो लर्न विद वरुण चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू JK SSB एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, ठीक है। वो जो पीछे मैंने रूलर्स बताए थे आपको, बाका, नारा, अक्षा, जिन्होंने अच्छा बल जो है उनके नाम पे पड़ा है, गोपादित्य, युधिष्ठिर 1, ठीक है। यहाँ पे होता है डाउनफॉल ऑफ हुन्स, ठीक है, हुन्स का हो गया काम खत्म। देन प्रतापादित्य 1, आफ्टर युधिष्ठिर 1 प्रतापादित्य 1 आते हैं एंड असेंड थ्रोन ऑफ कश्मीर, ठीक है। प्रतापादित्य के बाद 5 किंग आते हैं इन बिटवीन, और उसके बाद आते हैं आपके जयेंद्रा, ठीक है। गोनंद फैमिली दोबारा एक्शन में आती है अगेन। कौन से रूलर जो हैं वो लाते हैं इस फैमिली में? 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, मेघवाहना और उनके पुत्र परवरसेना 1। अब मेघवाहना से बताया था मैंने कि क्लाउड्स बड़े सूथिंग होते हैं, ठंडा मौसम बहुत प्यारा लगता है, वैसे ये बहुत प्यारे थे और बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने इवन एनिमल स्लॉटर को ख़त्म किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम मेघवाहना। मेघवाहना जो थे ये वही थे जिन्होंने एनिमल स्लॉटर को ख़त्म किया था। ये पॉइंट आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। परवरसेना 1 सन ऑफ मेघवाहना एंड परवरसेना 1 ही वो बंदे थे जिन्होंने मॉडर्न सिटी फाउंड की थी श्रीनगर की, प्रेजेंट श्रीनगर, मॉडर्न सिटी श्रीनगर, जिसको क्या बोलते हैं? परवरसेनापुर। एंड ओल्ड सिटीज़ पैंड्रेथन, पैंड्रेथन पत्थर, पत्थर होते हैं पुराने, ठीक है। सेकंड, पैंड्रेथन, पैंड्रेथन पत्थर, पत्थर क्या होते हैं? पुराने होते हैं, ठीक है। तो पैंड्रेथन ओल्ड सिटी किसने की थी? अशोका ने। बहुत बार क्वेश्चन आए इसलिए रिपीट किया है मैंने यहाँ पे। एंड परवरसेना 1 मॉडर्न सिटी श्रीनगर, परवरसेनापुर, पुर मीन्स सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रतापादित्य के बारे में, ठीक है। तो युधिष्ठिर के बाद आते हैं प्रतापादित्य जो असेंड करते हैं क्या? थ्रोन ऑफ कश्मीर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतापादित्य के बाद 5 किंग्स आते हैं, फिर जयेंद्र आते हैं, ये पढ़ लिया था हमने। देन गोनंद फैमिली आती है दोबारा से। कौन से 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स बताए थे कमेंट सेक्शन में लिखिए? मेघवाहना एंड परवरसेना 1, जो मेघवाहना के पुत्र थे, सन थे, जिन्होंने फाउंड की थी मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। अब मेघवाहना की क्वीन थी चीफ क्वीन अमृत प्रभा, या प्रभा कहीं लिखा होगा, अमृत भवन विहार इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करंट से भी अवेयर रहना। कई बार क्या होता है, अभी जैसे महाराजा हरी सिंह के बारे में चल रहा है, क्या पता एग्जामिनेशन में उनकी बर्थ डेट ही पूछ लें, कब थी? दैट वाज 23 सितंबर। कब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था? कब किया था? 26 अक्टूबर, ठीक है। तो महाराजा हरी सिंह, जैसे अभी न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही है तो उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया करो। 23 सितंबर बर्थडे,
एंड 26 अक्टूबर को इन्होंने क्या साइन किया था, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। महाराजा हरि सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर इंडीड एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंकर, ठीक है, एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग हिज टाइम। और क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स लाई डोगरा डायनेस्टी की, तो एक फुल फ्लेज वीडियो मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाई हुई है, PDF भी डली हुई है। बट कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इट्स नॉट लाइक कि कोई रिलीजन, कोई कास्ट या कुछ ऐसा, हर एक कम्युनिटी के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था, चाहे वो वुमेन हो गई, मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, फिर दलित हो गए, सबके लिए इन्होंने एक जो कहते हैं ना किंग ऑफ ऑल, ही वॉज किंग ऑफ ऑल, ठीक है, वो सबके किंग थे। इवन कभी कभी ऐसी चीज़ें ना मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं, कहीं की चीज़ कहीं भी हेल्प हो सकती है। सो अपना जो माइंड है उसे ब्रॉड रखिए, विजन ब्रॉड रखिए, ताकि मेंस आंसर राइटिंग इन फ्यूचर कभी भी आपको करनी हो तो दिस थिंग विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि चीज़ें रिलेट हो जाती हैं बहुत जगह पे। ही वॉज अ किंग ऑफ ऑल, ग्रेट रिफॉर्मर, प्रोग्रेसिव थिंकर, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। क्या क्या रिफॉर्म्स लाई थी, चाइल्ड मैरिज एब्रोगेट किया था, विडो रीमैरिज लाया था। देन ड्यूरिंग द टाइम 1921 to 22 जो फूड शॉर्टेज आई थी, ठीक है, उसको कितने मतलब एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसको ठीक किया था, जिससे उन्होंने दिल जीता था सबका कश्मीर वैली में। देन उसके बाद उर्दू को इन्होंने बनाया भाषा, क्यों बनाई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एजुकेशन जो है, क्योंकि अपनी भाषा में जब आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसलिए बहुत जगह पे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो रीजनल भाषा में होती है, कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत ना आए, कि अपनी भाषा में जब वो पढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं वो ईज़िली ग्रैस्प हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनकी अप्रोच थी। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हो गया, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरलिस्ट रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट इन्होंने बहुत एक्टिविटीज़ की थी फार्मर्स के लिए। देन फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है, उसके बाद 1921-22 का जो, ठीक है, फूड का जो प्रॉब्लम हुआ था, शॉर्टेज का, तो मुस्लिम्स के लिए, वुमेन के लिए, दलित के लिए टेम्पल्स के रास्ते खोले थे, ठीक है। तो धर्मा ट्रस्ट जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, धर्मा ट्रस्ट की स्थापना किसने की है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जानना ज़रूरी है महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। एंड इट्स अ फेयर डिमांड फॉर हॉलीडे ऑन हिज बर्थडे। एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जितना हम ज़्यादा लिखते हैं ना चीज़ों को, वो ज़्यादा याद रहता है और हमारा ब्रेन भी 100% इन्वॉल्व रहता है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो दिमाग साथ साथ में घूम भी रहा होता है, बट जब हम लिख रहे होते हैं तो वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बर्थ डेट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, देन 370 35A, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनकी इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ का आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। माइंड की जो भी करंट चलता है, ठीक है, करंट अफेयर में कोई भी हिस्ट्री, एंशंट, या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ हो गया, एंशंट हिस्ट्री के रिलेटेड, मिडीवियल के रिलेटेड कुछ मिल गया, आर्कियोलॉजिकली कुछ मिल गया, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्टिव रहनी है और JNK के अकॉर्डिंगली भी एक्टिव रहना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं, यू कैन फॉलो देम। अगले लेक्चर में मिलते हैं।